दोस्तों, आज बात करते हैं लीडरशिप के बारे में, यानी आम भाषा में जैसे हम कहते हैं कि नेतागिरी। आज का जो सब्जेक्ट है वो गंभीर भी है, लेकिन साथ ही मैं कुछ हल्के फुल्के अंदाज का एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी कॉलोनी है एनसीआर की, उसके कर्ता धर्ता जो नेताजी हैं, उनसे जब मैंने कहा नेताजी नमस्कार, क्या हाल चाल चल रहे हैं, तो वो छूटते ही बोले मैं नेता नहीं हूँ, मैं अपनी एसोसिएशन का राजा हूँ। मैंने कहा इसमें फ़र्क क्या है? तो बोले नेता वो होता है जो दिलों में छाया रहता है, और राजा या सत्ताधारी या प्रमुख अधिकारी वो होता है जो ये तिकड़म जानता है कि उस कुर्सी पर कैसे काबिज है। दरअसल ये बात बहुत ही इनफॉर्मल वे में हो रही थी, तो अनौपचारिक बात के अंदर दोस्तों के साथ कुछ ऐसी बातें भी हो जाया करती हैं जिसमें आपको एक नया फार्मूला सुनने को मिलता है। तो चलिए अब हम इस बारे में डिटेल में जाते हैं। दशकों पहले मेरी मुलाकात बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता काशीराम से रूबरू हुई थी, जब आमने सामने बैठ करके कुछ डिस्कशन हुआ था और उन्होंने इलेक्शन का पूरा गणित समझाया था। अब जहाँ तक नेता बनने का सवाल है, यानी लीडर हैं आप, तो आप लोगों के लोकप्रिय होंगे, किंतु जब बात पार्लियामेंट मेंबर चुनने की आती है या विधानसभा सदस्य चुनने की आती है, तो ये पूरा एक गणित होता है जो आजकल जातियों की तरफ चल गया है, समुदायों की तरफ चला गया है। किंतु मोहल्ले की एसोसिएशन या कोई और बड़ी संस्था जिसमें 10,000 5,000 सदस्य हैं, वहाँ पर भी राजनीति का खेल एक बहुत ही अलग अंदाज से खेला जाता है। चूंकि नेताजी बड़े बेतकल्लुफी के साथ मेरे साथ बैठे थे, लिहाजा मेरी उनसे चर्चा भी बड़ी बेतकल्लुफी के साथ हुई। बोले देखो भाई, एक तो हम हैं और एक हमारे वो 4-5 साथी हैं जो हमारे बहुत ही विश्वास पात्र हैं, और उनको उनमें से हर किसी को ये मन में इच्छा है कि कभी ना कभी इस कुर्सी पर हमारा भी दाव चलेगा या हमारा भी नंबर लगेगा। तो ये तो हमारी हो गई वो सिंडिकेट जो कि पूरी एसोसिएशन पर एक तरह से बारी बारी से सत्ता पर आनी है। अब आते हैं साहब, हमारे पास 30, 40, 50 वो लोग हैं जो लोग काम करने में बहुत बेहतरीन हैं, किंतु उनमें से आधे ऐसे भी हैं जिन्हें अलग प्रकार की डील चाहिए। अब ये अलग प्रकार की डील बड़ी स्पष्ट है कि उन्हें कोई ना कोई काम में ऐसी जिम्मेदारी चाहिए जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, तो अपने हिसाब से वो एसोसिएशन के जो खर्चे या अपनी पॉकेट, उस सब का भी ध्यान उसमें से रख लेते हैं। तो वो हमारे एक तरह से ऐसे भक्त हैं कि जो वास्तव में लोगों के लोकप्रिय भी हैं, और हम भी उनको अपने तरीके से अपने साथ जोड़े रखते हैं। और जनाब 90% वो लोग होते हैं एसोसिएशन के अंदर जिन्हें किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं होता, बस कार्यक्रम में गए, हाजिरी दी, सदस्यता शुल्क दिया, और जब चाहे जो भी वो कार्यक्रम हुए उसमें एंजॉय किया फैमिली के साथ और चले गए। उन्हें किसी राजनीति से, किसी कार्य करने के तरीके से, प्रणाली से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग किसी भी नेता के लिए हानिकारक नहीं है। किंतु इन्हें बांधे रखने के लिए कौन चाहिए? साहब, बांधे रखने के लिए 400-500 वो लोग होते हैं जिन्हें हम किसी न किसी अलग प्रकार के लोग में बांटे रखते हैं। उन्हें किसी पैसे का लालच नहीं होता, वो ऐसे भी नहीं होते कि मुफ्त में साथ लगे रहें,
तो उनके लिए हम लोग कोई ना कोई तरीका या तो गिफ्ट्स का आजमा लेते हैं, और या हम उनको जब कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं तो सैर सपाटे के लिए बाहर ले जाते हैं। कभी पता लगा कि विदेश की कोई यात्रा है या शिमला की है, नैनीताल की है, तो वहाँ उनके आने जाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके मनोरंजन की व्यवस्था का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। और यही भीड़ खतरनाक है, क्योंकि अगर सामने किसी कंपटीटर ने ज़्यादा लालच का टुकड़ा फेंक दिया तो ये भीड़ उस तरफ मुड़ जाती है। तो दोस्तों, मुझे तो कुछ ऐसा लगा कि अगली बार जब आप किसी ऐसी संस्था में जाएं जहां आपके हितों की बात होती हो, किंतु जहां राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व रखता हो चुनाव आदि या वहाँ का नेतृत्व, तो आप ध्यान रखिएगा क्या आप ऊपर की उस सिंडिकेट का हिस्सा हैं या फिर उनके आगे वे लोग जो कि कार्यकर्ता, कठोर परिश्रमी कार्यकर्ता हैं, या उसका एक हिसाब किताब का हिस्सा है, या फिर बिल्कुल आपको कोई लेना देना नहीं और जस्ट आप उस संस्था का आनंद ले रहे हैं, और या फिर वो फोकट वाली भीड़ जो हमेशा बिकाऊ है। आपको खुद सोचना है कि आपकी हैसियत क्या है। खैर, आज की जो बात है ये राजनीति को समझने की थी, किसी तरह के मोटिवेशन की ना हो करके एक एनालिसिस की थी। मुझे तो एक शायर की ये पंक्तियाँ एक दिन पढ़ी तो आपको सुनाने का मन है। भीड़ का हिस्सा बनूं ये फितरत नहीं है मेरी, भीड़ का हिस्सा बनूं ये फितरत नहीं है मेरी, मुझे आदत है अपने काफिले खुद बनाने की। नमस्कार।